Hi dear students, this is Srishnath Chaudhary and I again welcome you all on my YouTube channel Your English Group. Dear students, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। बच्चों, मैं आपसे जैसे एक बात करता हूँ कि अशोका वाज अ ग्रेट किंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में बताइए कितने नाउन हैं, तो आप बताएंगे कि सर इसमें 2 नाउन हैं, अशोका एंड किंग। तो फ्रेंड्स, अशोका जो है ये कौन सा नाउन है? तो दिस इज प्रॉपर नाउन एंड किंग जो है ये कॉमन नाउन है। तो फ्रेंड्स, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे आज, अर्थात नाउन के बारे में। बच्चों, आप जानते हैं कि नाउन जो है इसके अलावा बनाया भी जाता है, मतलब नाउन का फॉर्मेशन भी होता है। जैसे एडजेक्टिव से भी फॉर्मेशन होता है, कॉमन नाउन से भी फॉर्मेशन होता है और वर्ब से भी फॉर्मेशन होता है। तो हम इन्हीं चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं नाउन। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन की घंटी भी दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नाउन। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको नाउन के डिफिनेशन में बताया था कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, अर्थात नाउन जो है सिंपल नाम को कहते हैं। किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो दुनिया का कोई भी चीज़ ले लीजिए, चाहे आप कोई वस्तु ले लीजिए, चाहे किसी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, चाहे पहाड़ का, पर्वत का, नदी का, चाहे किसी की गुण का, चाहे किसी अवस्था का। जैसे गुण से मैं बात कर रहा हूँ कि कोई ईमानदार व्यक्ति है तो उसकी ईमानदारी की यदि हम बात करें, चाहे कोई सत्यवादी व्यक्ति, जैसे राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे तो उनकी ट्रूथफुलनेस वाज ऑल्सो इज ऑल्सो अ नाउन। ठीक है। सिमिलरली, जैसे किसी का हम बात करें अगर अवस्था की, जैसे कोई बचपन में है, चाइल्डहुड, ठीक है ना, बुढ़ापा, ओल्डनेस, तो ये सब जो है ये दीज आर कॉल्ड नाउन्स ऑल्सो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले नाउन की बात करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, क्योंकि डिफिनेशन अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, टोटल 5 टाइप्स है। जैसे द फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, जिसको कि हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। बच्चों, प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन ये कहता है कि पर्टिकुलर नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। अ पर्टिकुलर नेम given to any person, place or things। किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के खास नाम को, मतलब एक स्पेशल नाम दिया गया हो, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब होता है किसी का स्वयं का, अपना। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैंने शुरू में जो एग्जाम्पल लिया था, अशोका वाज अ ग्रेट किंग। अशोका वाज अ ग्रेट किंग। तो बच्चों, इसमें देखिए, अशोका किसी पर्टिकुलर राजा का नाम है, किसी खास राजा का नाम है। तो जब ये अशोका खास व्यक्ति का नाम हो गया, स्पेशल नेम हो गया, तो इसीलिए इसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। सिमिलरली फ्रेंड्स, जैसे मैं बात करूं कि महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी इज फादर ऑफ नेशन। तो महात्मा गांधी, यहाँ पे महात्मा गांधी किसी खास व्यक्ति का नाम है, एक प्रॉपर व्यक्ति का नाम है, इसीलिए हम इसको भी, उनका, ये महात्मा गांधी भी प्रॉपर नाउन हो गए। तो आई थिंक फ्रेंड्स कि आपको प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ में आया होगा। प्रॉपर नाउन का और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे गंगा हो गया, हिमालय हो गया, क्योंकि गंगा एक खास नदी का नाम है, हिमालय एक खास पर्वत का नाम है,
दिल्ली एक खास शहर का नाम है। तो इस तरह से सीता, गीता, महाभारत जो भी है ये सब प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आइए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं और सेकेंड टाइप्स में चलते हैं। सेकेंड टाइप्स का मतलब है हमारा कॉमन नाउन। अब सेकेंड टाइप में दूसरा जो नाम है नाउन का दैट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन का डिफिनेशन ये कहता है कि अ नेम गिवन टू ऑल, मीन्स एक ऐसा नाम जो सभी के लिए लागू हो जाए। अ नेम गिवन टू ऑल मीन्स एक ऐसा नाम विच रिफर्स टू ऑल। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं हम इसका बॉय। अगर मैं आपसे बात करूं बॉय, तो बॉय किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं है। बॉय मीन्स दुनिया में जितने भी लड़के हैं सभी आ जाएंगे उसमें, ठीक है। सिमिलरली मैं बात करूं यदि काव, तो काव मैंने कोई खास काव नहीं बोला, काव से मतलब पूरी गाय प्रजाति की बात हो रही है यहाँ पे। तो दुनिया में जितने भी गाय होंगे सबकी बात हो रही है यहाँ पे, इसीलिए काव रेफर्स टू ऑल, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स गर्ल, ठीक है, गर्ल के अलावा और भी बहुत सारे हैं। जैसे मैं बात करूं और आर्मी या सोल्जर, हालांकि ये आर्मी और सोल्जर ये जो है ये एक इनका एक अलग नाम है दैट इज कलेक्टिव नाउन, लेकिन कॉमन नाउन में भी वो आ जाते हैं, क्योंकि आर्मी से मतलब है दुनिया की पूरी आर्मी, मैं एक पर्टिकुलर आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें कॉमन नाउन में वे भी आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से बॉय, काउ, गर्ल, डॉग, एलिफेंट एटसेट्रा जो भी है, दीज आर कॉल्ड कॉमन नाउन। आई थिंक फ्रेंड्स कि आपको कॉमन नाउन समझ में आएगा। सीधा सिंपल ये समझिए कि एक ऐसा नाम जो सभी के लिए लागू है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक लड़के को बुला के लाओ, तो मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, आप किसको बुलाएंगे? आप किसी को भी बुला के ला सकते हैं, राम को, श्याम को, रोहित को, मोहित को, किसी को भी बुला सकते हैं। तो इसका मतलब जब मैं बॉय बोलता हूँ तो बॉय कोई सा भी बॉय, ठीक है। जब मैं काऊ बोलता हूँ तो काऊ कोई सा भी काऊ। लेकिन यदि मैंने किसी का नाम ले लिया कि रोहित को बुलाओ, तो आप रोहित को ही बुलाने जाओगे ना, मोहित को तो नहीं बुला के लाओगे। सिमिलरली यदि मैं बोलूँ आपसे कि आप गंगा जल लाओ, मतलब गंगा नदी का पानी लाओ, तो आप मुझे गंगा नदी का ही पानी दोगे, ऐसा तो नहीं कि मुझे यमुना का पानी दे दोगे, ठीक है। तो गंगा जो है दैट इज प्रॉपर नाउन, बट बॉय या नदी, अगर रिवर की बात करूं मैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड कॉमन नाउन। गंगा इज अ प्रॉपर नाउन, रिवर इज अ कॉमन नाउन। सिमिलरली अशोका इज अ प्रॉपर नाउन, बट किंग की बात करें तो किंग मतलब कोई सा भी राजा, एंड दैट इज अ कॉमन नाउन। तो आई होप कि आपको ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात होती है कि कभी कभी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह भी यूज किया जाता है। वो कैसे, जरा देखते हैं, समझते हैं इन चीज़ों को। जैसे ऐसे समझिए कि मैं बात करूं, आपने सुना होगा कि कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखिए यहां पे ये जो कालिदास हैं, ये जो है दिस इज प्रॉपर नाउन, लेकिन इनको कंपेयर किया जा रहा है शेक्सपियर से। मतलब कालिदास जो है वो शेक्सपियर है, भारत के शेक्सपियर हैं। अब ये शेक्सपियर यहाँ पे प्रॉपर नाउन की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, ये जो बिहेव कर रहा है ये कॉमन नाउन की तरह। मतलब शेक्सपियर एक सामान्य प्रजाति का नाम हो गया। मतलब शेक्सपियर इतने बड़े राइटर थे, इतने बड़े लेखक थे कि उनकी कालिदास की तुलना हम शेक्सपियर से कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम कॉमन नाउन। एक और एग्जांपल समझते हैं इस चीज को। जैसे सपोज कीजिए कि पीयूष इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर क्रिकेट टीम। मैंने बोला पीयूष इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर क्रिकेट टीम। पीयूष इज सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। अब यहां पे देखिए ये जो पीयूष है,
पीयूष किसी खास लड़के का नाम है जो सचिन तेंदुलकर की तरह खेलता है। तो ये पीयूष जब किसी खास लड़के का नाम हो गया तो दिस इज प्रॉपर नाउन। लेकिन यहाँ पे सचिन तेंदुलकर जो है ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये क्या हो गए, कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि पीयूष जो है सचिन तेंदुलकर के तरह है, मतलब कोई भी लड़का सचिन तेंदुलकर टाइप से यदि खेलता है कोई भी, तो उसको हम सचिन तेंदुलकर बुला सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे मैंने बोला कि काव को बुलाओ, तो काव का मतलब क्या, कोई सा भी काव, ठीक है ना। सिमिलरली यदि सचिन तेंदुलकर की तरफ कोई भी खेलता है, कोई भी, एनीबॉडी, मैं बोल रहा हूँ ऑल, दुनिया में जितने भी हैं, जो भी सचिन तेंदुलकर की तरह खेलेगा, हम उसको सचिन तेंदुलकर का संज्ञा दे सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं। इसीलिए सचिन तेंदुलकर को यहाँ पे हम प्रॉपर नाउन ना कह के कॉमन नाउन कहेंगे जब हम किसी बॉय से सचिन तेंदुलकर की तुलना करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि हम सचिन तेंदुलकर की खास बात करेंगे, स्पेशली सचिन तेंदुलकर के बारे में, देन दैट विल बी अ प्रॉपर नाउन। जैसे सचिन तेंदुलकर वाज अ ग्रेट बैट्समैन ऑफ इंडियन टीम, ठीक है ना। तो सचिन तेंदुलकर, अब मैं स्पेशली सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा हूं, इसीलिए सचिन तेंदुलकर यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। तो कभी कभी ये ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर नाउन का यूज हम कॉमन नाउन में भी करते हैं, और इसके बारे में हम और भी डीप में पढ़ेंगे जब हम नाउन स्पेशली पढ़ेंगे ग्रामर पार्ट में, ठीक है ना। अभी हम चूंकि ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे टाइप की तरफ चलते हैं। द थर्ड टाइप ऑफ नाउन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है हिंदी में। अब देखिए कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, तो ये वे नाउन्स हैं जिनसे किसी ग्रुप का बोध होता है। ऐसा नाम जिससे किसी ग्रुप का, मतलब पूरे समूह का बोध हो, तो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। लिखेंगे अ नेम गिवन टू होल ग्रुप ऑफ persons or anything। व्यक्तियों के समूह को या फिर किसी वस्तु के समूह को अगर नाम दिया जाए किसी चीज का, तो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं हम, जैसे आर्मी में अकेला एक व्यक्ति नहीं होता, पूरी की पूरी ग्रुप होती है। पूरा फौज का मतलब यहाँ पूरे ग्रुप से, उसमें बहुत सारे ट्रुप्स होते हैं जिसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड आर्मी। जो है ये आर्मी को हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। सिमिलरली जैसे बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा, तो गुच्छे में एक चाबी नहीं है, बहुत सारी चाबियां हैं, इसीलिए जो बंच है, ये दिस बंच वर्ड जो है दिस इज कलेक्टिव नाउन, ठीक है। सिमिलरली बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। सिमिलरली जैसे ज्यूरी की बात करें, ज्यूरी अकेला नहीं होता, ज्यूरी में जजों के समूह होते हैं, एक या दो, एक से अधिक जज होते हैं, इसीलिए उसको भी कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। क्लास जैसे फ्लीट, ठीक है, इसके अलावा हर्ड, फ्लीट जो होता है वो जहाज़ों का बेड़ा होता है, तो जहाज़ों के बेड़े में पानी में चलने वाली शिप्स जो होती है उनका एक पूरा ग्रुप होता है फ्लीट में, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। सिमिलरली जैसे मैंने बात करी आपसे हर्ड मतलब पशुओं का झुंड, तो ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब ये समझिएगा जिसमें बहुत सारे वस्तु या बहुत सारे व्यक्ति हो, पूरा ग्रुप हो, तो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट नाउन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नाउन जो है हमारा वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नाम या ऐसा नाउन जिसके तहत हम किसी वस्तु या व्यक्ति के क्वालिटी, स्टेट
या फिर एक्शन की बात करते हैं। किस किस चीज़ की? ऐसे लिखेंगे, अ नेम गिवन टू द क्वालिटी, एक्शन और स्टेट ऑफ एनी पर्सन और एनीथिंग। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के क्वालिटी, एक्शन या स्टेट के को जो नाम दिया जाता है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब जैसे बात करें हम क्वालिटी की, तो क्वालिटी का मतलब है यहाँ पे किसी का गुण। जैसे कोई व्यक्ति ऑनेस्ट है तो उसकी ऑनेस्टी की यदि हम बात करेंगे तो ऑनेस्टी ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। इसके अलावा आपका ब्यूटी एटसेट्रा। तो ये सब चीजें जो है किसी का गुण की बात जब की जाती है तो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली यदि हम बात करें एक्शन की, तो एक्शन में जैसे एक्शन का मतलब है यहाँ पे जैसे बात करते हैं थेफ्ट, ठीक है। इसके अलावा आपका ग्रोथ, तो किसी का भी एक्शन, एक्शन मतलब किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का कोई काम से रिलेटेड कोई चीज हो। जैसे कोई चोरी करता है तो उसकी चोरी, ठीक है ना, उसकी चोरी की यदि हम बात करेंगे तो दैट इज कॉल्ड थेफ्ट। सिमिलरली जैसे कोई पौधा है और उसकी वृद्धि बहुत अच्छी है, मतलब उसका ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो अगर हम उसकी ग्रोथ की बात करेंगे तो उसके एक्चुअली उस पौधे का ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम, उसके ग्रोथ के बारे में, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ध्यान रखिएगा, क्वालिटी, एक्शन एंड थर्ड वन इज स्टेट। स्टेट का मतलब किसी चीज की अवस्था, जैसे चाइल्डहुड बचपना, बॉयहुड लड़कपन, ठीक है। इसके अलावा इलनेस, सिकनेस, ये सब जो है अवस्था है, बीमारी की अवस्था, बचपना की अवस्था, बॉयहुड लड़कपन की अवस्था। तो जब अवस्था की बात करते हैं तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, दीज आर ऑल्सो स्टेट्स। तो सॉलिड भी इसमें आएगा, स्टेट में ही आएगा, तो दीज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई थिंक फ्रेंड्स कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आया होगा। सिंपल सी बात है, जब क्वालिटी की बात हो, एक्शन की बात हो और किसी के स्टेट की बात हो, किसी वस्तु या व्यक्ति के स्टेट, अवस्था की बात हो, तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फिफ्थ नाउन के बारे में, विच इज द लास्ट नाउन अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन। और उस लास्ट नाउन का नाम है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब यहाँ पे है हिंदी में द्रववाचक संज्ञा। फिफ्थ वन इज मटेरियल नाउन। हिंदी में इसको बोलते हैं द्रववाचक संज्ञा। मतलब ऐसा नाउन जिसको मापा या तौला जा सके, ठीक है। ऐसा नाउन या ऐसे वस्तु जिसको हम तौल सकते हैं या माप सकते हैं। द थिंग्स which can be weighed or measured are called material noun। मतलब जैसे जिस दूध, मिल्क, तो मिल्क को आप माप सकते हैं, लीटर में मापते हैं, इसीलिए मिल्क इज अ मटेरियल नाउन। वाटर इज ऑल्सो मटेरियल नाउन। गोल्ड, आयरन, जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, कोल, ठीक है। इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, ये सब के सब मटेरियल नाउन है। क्लॉथ, क्लॉथ इज ऑल्सो मटेरियल नाउन। ऑयल इज मटेरियल नाउन, ठीक है।
पनीर इज ऑल्सो मटेरियल नाउन। तो जो चीज़ें आप जिन चीज़ों को माप सकते हैं या तौल सकते हैं, शुगर इज ऑल्सो मटेरियल नाउन, राइस इज ऑल्सो मटेरियल नाउन, फ्लोर इज ऑल्सो मटेरियल नाउन। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको मटेरियल नाउन समझ में आया होगा। सिंपल सा इतना समझिए कि जिसको मापा या तोला जा सके। वन विच कैन बी मेजर्ड और वेट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। आई थिंक फ्रेंड्स कि आपको मटेरियल नाउन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू अनदर क्वालिफिकेशन विच इज in modern grammar there are two types of noun. According to another qualification there are two types of noun which is described in modern grammar. Those are two types of noun. ये किसके अकॉर्डिंग है? दिस इज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। And that is, those are, first one is countable noun, and second one is uncountable noun. काउंटेबल नाउन के अंतर्गत जो ओल्ड ग्रामर में हमने पढ़ा था उसमें दो चीजें आ जाती है, प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। जबकि अनकाउंटेबल में बाकी के तीन आते हैं, जो हमारा था कलेक्टिव नाउन, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। अब इसका डिफिनेशन समझते हैं। काउंटेबल नाउन, जैसा कि आपका नाम से ही पता चला होगा, ऐसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी गिनती की जा सकती हो। तो दोज आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन, जिनकी गिनती की जा सके, मीन्स जिनको हम नंबर में व्यक्त कर सके, जिनको हम नंबर दे सके, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। इसका डिफिनेशन लिखेंगे, द नाउन विच कैन बी counted are called countable nouns. और सिमिलरली अनकाउंटेबल का जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो सीधा लिख देंगे यहाँ पे, द नाउन्स विच can't be expressed in numbers, which can't be counted, are called uncountable nouns. अब एक चीज यहाँ समझने वाली बात है कि देखिए, जैसे काउंटेबल नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए इनके जो है सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म होते हैं। ये नंबर की बात कर रहा हूं मैं, अभी नाउन में ही पढ़ेंगे अपन, सिंगुलर और प्लूरल। काउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन्स के इसके प्लूरल नहीं बनाए जाते। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको नाउन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नाउन के कुछ जो सब वो है भेस है, मतलब रूप है, फॉर्म्स है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उस फॉर्म को कहते हैं नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, है ना। ये चार चीज़ें नाउन के अंतर्गत ही पढ़नी होती है। नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, ये सब है नाउन के भेस, ठीक है ना। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ नाउन विच वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये नाउन अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि अच्छे से समझ में आया है तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग व्यू तो देते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी करें
और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हर एक वीडियो के लास्ट में मैं कुछ वर्ड मीनिंग्स डालूंगा, सो दैट कि आप लोग याद कर सकें और ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन पिछले 2 वीडियो से चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसीलिए मैं वर्ड मीनिंग्स नहीं डाल रहा हूँ। तो कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो से डाल दूँ। अगर वीडियो छोटा होता है तो मैं पक्का डाल दूँगा, ठीक है। नहीं तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, हम वर्ड मीनिंग्स ट्रांसलेशन के टाइम पे भी करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन ना लें। ओके, थैंक यू।